आईएएस बन जाएंगे तो मतलब उनको तो सबसे पहले मतलब उनको वो चेयर पे बैठाएंगे। अपने मन में ये सोचा है कि मैं जिस पोस्ट पे मैं पहुंचा उस कुर्सी पे उनको बैठा के फ़ोटो क्लिक करेंगे। एसएससी और यूपीएससी में मैं तो फर्क मानता नहीं हूँ, क्योंकि आजकल देखा जाए तो एसएससी में कंपटीशन ज़्यादा है यूपीएससी से। तो हमारे लिए मोटिवेटिंग से ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि मतलब उन लोगों के साथ compete करना जो पहले से लिस्ट में है। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में 1016 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से कुछ आईएएस है, कुछ आईपीएस है और कुछ आईएफएस है। मैं मौजूद हूँ इस समय बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर के अंदर और आप देख रहे हैं दिल्ली के गलियारे का 10वां एपिसोड। चलिए जानते हैं कि इस बार स्टूडेंट्स में क्या जागरूकता आई है, क्या इंस्पिरेशन मिल रहा है उन्हें। क्या बताना चाहेंगे आप लोगों में से कौन कौन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है? यूपीएससी एस्पिरेंट है। अभी जो लिस्ट जारी हुई है, जो 20 टॉप लिस्ट नेम आए हैं, आपको क्या लगता है वो आपको किस तरीके से इंस्पायर करेंगे आने वाले पेपर पर? इंस्पायर्ड तो है ही, जैसे उनकी प्रतिभा देख के, उनकी मेहनत देख के, जॉब के साथ तैयारी करते हैं। हम तो फिलहाल भी फ्रेशर हैं और कितना समय पढ़ना चाहिए आपको क्या लगता है? UPSC अगर आप पेपर से 2-3 महीने तैयारी करते तो आप पढ़ो 12-13 घंटे। अगर आप साल पहले करो तो आप पढ़ो 5-6 घंटे। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स हमें देने चाहिए यूपीएससी के लिए, ताकि प्रिपरेशंस के लिए आपको एम्पल तो एक तो टाइम मिले और आपकी प्रिपरेशंस ऐसी हो कि आपको डाउट ना हो माइंड में कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। यूपीएससी एग्जाम में जो लिस्ट जारी हुई है, सबसे ऊपर नाम आया आदित्य श्रीवास्तव का। लखनऊ के रहने वाले हैं। क्या इंस्पायर करेंगे वो आपको, कैसे इंस्पायर करेंगे? मैम वैसे तो काफ़ी इंस्पायरिंग है क्योंकि उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में ये वाला जो हासिल किया है। बट मैम मेन प्रॉब्लम ये है कि ना, जब जो ये लोग रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि पहले भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब आई एम नॉट डिस्क्रेजिंग एनीवन, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी सबकी, बट लोग पहले भी सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर दोबारा आईपीएस लेने के बाद भी लोग आईएएस के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो जो लोग हम जैसे स्टेज पे हैं, जो भी बिल्कुल ही बिगिनिंग में हैं, तो हमारे लिए मोटिवेटिंग से ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि मतलब उन लोगों के साथ compete करना जो पहले से लिस्ट में है, 2 साल पहले वाली लिस्ट में भी है, पिछले साल वाली लिस्ट में भी है, इस साल वाली लिस्ट में उनका अगेन नाम है। तो सर मैम हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जो अभी 10 महीने हुए हैं, 11 महीने हुए प्रिपेयर करते हुए। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग कैसे उनके साथ compete करेंगे, उस लेवल पे जाएंगे। हम लोग भी 10 आवर्स लगा रहे हैं, 11 आवर्स लगा रहे हैं, पुट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं, बट उस लेवल तक पहुँचने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इन्हें बार बार अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए? मैम एटलीस्ट आईपीएस लेवल तक जाने के बाद, मतलब आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, मेरा व्यूज पर्सनल व्यूज है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट आईपीएस लेवल तक जाने के बाद तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ताकि क्योंकि मैम रैंक 5 आप देखेंगे शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट वो भी शायद अभी आईपीएस ही हैं, वो भी ट्रेनिंग कर रही हैं। और ऐसे मतलब टॉप 20 में शायद 2-3 लोग हैं जो पहले से सिलेक्टेड हैं, टॉप 100 में तो काफ़ी लोग हैं सिलेक्टेड, काफ़ी लोग हैं। और आदित्य श्रीवास्तव सबसे ज्यादा टॉप रैंक पर आए हैं, फर्स्ट पर आए हैं। इस बार आपको जो आप एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो वो आपको कैसे इंस्पायर करेंगे? वो मुझे मतलब इस तरह से इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीटी मेंस के कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। अगर पीटी पे ज़्यादा फोकस किया जाए और पीटी को लेकर एक बेस बनाकर हम तैयारी करें कि अगर मेरा पीटी निकल जाएगा तो इसका मतलब अगर किसी का पीटी निकलता है उसके पास कंटेंट है और वो कंटेंट को कन्वर्ट कर सकता है मेंस में और उसके बाद इंटरव्यू, क्योंकि सब एक चेन में चलता है। और पीटी में ज़्यादातर अगर लड़कों का दिक्कत है तो वो सीसेट को लेकर है। अगर सीसेट को ध्यान में नहीं देते, जैसे हिंदी माध्यम में यही सबसे बड़ा, मतलब मैंने देखा है जो लड़के निकाले हैं, जो छात्र, वो लोग यही बताते हैं कि सीसेट को हल्के में मत लेना। जिनका सीसेट बैकग्राउंड नहीं है, मान लो उनकी मैथ अच्छी नहीं है या रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे से आपको कवर करना होगा जीएस के साथ साथ, क्योंकि जीएस तो सब लोग तैयार करता है, लेकिन सीसेट को अगर आप लास्ट के 1 महीना या 2 महीना में देंगे तो फिर पीटी नहीं निकलेगा और उसकी वजह से अगर हम मेंस ना दे पाएँ तो वो ज़्यादा दुखद बात है। तो कितने घंटे पढ़ाई करने वाले हो? पढ़ाई कर मैं प्रॉपर तो करता हूँ 7 घंटे। और एग्जाम के टाइम पे कितना मैक्सिमम आवर हमें स्टडीज को देना चाहिए? मैक्सिमम यही है कि अपना टारगेट फिक्स करिए, जो टारगेट है वो हिसाब से पढ़िए। घंटा तो कोई मायने नहीं रखता, जितना मैं अपना 24 घंटे में कैलकुलेट करता हूँ, मेरा 8 घंटा 7 घंटा इतना होता है पर डे का। आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? एसएससी सीपीओ भी करो मैडम। फ्रेशर है, मतलब अभी आए हैं? नहीं, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या क्या क्लियर किया अभी? क्या 2 अटेम्प्ट दिया सीपीओ के सिर्फ। अच्छा, कैसा रहा अटेम्प्ट? अटेम्प्ट में अभी थोड़ी कमी रह रही है, क्या कमी रह रही है? 5-7 नंबर की कमी रह रही है कट ऑफ से। अच्छा, कितना, थोड़ा दर्शकों को बताइए एसएससी और यूपीएससी में कितना फर्क है, और आप एसएससी के बारे में ये भी बताइए कि कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना हमें मैक्सिमम आर इसे देना चाहिए? मैडम ऐसा है कि
एसएससी और यूपीएससी में मैं तो फ़र्क मानता नहीं हूँ, क्योंकि आजकल देखा जाए तो एसएससी में कंपटीशन ज़्यादा है यूपीएससी से। क्योंकि एसएससी में देखी जाए तो पोस्ट कम होती है और जो एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और यूपीएससी और एसएससी टोटली डिफरेंट है। यूपीएससी में आपकी मतलब लॉजिकल मतलब थिंकिंग होनी चाहिए, पढ़ने का अलग वे होता है। लेकिन एसएससी में देखें तो टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको, क्योंकि यही है कि 200 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे में करने होते हैं। अगर मैं एसएससी सीपीओ की मैं बात करूँ तो कहाँ के रहने वाले हो? मैम दिल्ली का दिल्ली के रहने वाले हो। दिल्ली में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा अच्छी कराई जाती है? ये तो बंदे पे डिपेंड करता है। ऐसे कोचिंग से क्या कह सकते हैं अच्छी कराए कौन कराए, ये तो इंडिविजुअल का मैटर है। ऐसे तो जो इस बार सेलेक्ट हुआ वो भी लखनऊ से है, तो दिल्ली से क्यों नहीं आ रही रैंक? तो ये तो बंदे के कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, कोचिंग से कोई मैटर नहीं है। क्या सपना लेकर आए हैं दिल्ली में आप? ऑब्वियसली बात है कि मतलब आईएएस बनना या कुछ मतलब एक अच्छी पोस्ट पे तो पहुंचना ही है। आईएएस बन जाओगे तो क्या करोगे अपने माता पिता के लिए? आईएएस बन जाएंगे तो मतलब उनको तो सबसे पहले मतलब उनको वो चेयर पे बैठाएंगे अपने। मतलब मैंने ये सोचा है कि मैं जिस पोस्ट पे मैं पहुंचा उस कुर्सी पे उनको बैठा के फ़ोटो क्लिक करेंगे। आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपको क्या लगता है आप कैसे क्लियर कर पाएंगे? देखिए हर बंदा यही सोच के आता है कि वो यूपीएससी क्लियर कर पाएगा, और मतलब और जैसे टॉपर्स की वीडियो देखता है, टीचर्स कुछ बताते हैं, कुछ उसकी खुद की एनालिसिस होती है, तो इन सब का निचोड़ निकाल के वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। तो और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है। एक्चुअली मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है और मेरे कॉलेज का कुछ एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ। प्रीलिम्स और मेंस में कितना डिफरेंस है? दोनों का प्रिपरेशन अलग है। बुक्स मतलब सेम है, पर स्ट्रेटजी अलग है। जैसे प्री आए तो प्री का 3 महीने 4 महीने से प्रिपरेशन करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और मेंस में आपको लिखना होता है, रिटन होता है, तो उसके लिए उसके साथ जब सब्जेक्ट भी अलग हैं। मतलब दोनों में से ज़्यादा आसान कौन सा है? ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा, किसी का प्री ही नहीं निकलता है। तो सेल्फ स्टडीज़ में हमें कितने मैक्सिमम आवर यूपीएससी के लिए देने चाहिए? सबका अपना अपना है कि कोई 6 घंटा पढ़ के भी निकाल लेता है। आपने तो सुना ही होगा इंटरव्यूज़ में, कोई 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता है। सबका अपने हिसाब से सब कोई। तो आज हम आए थे बत्रा सिनेमा ये जानने के लिए जो अभी रिजल्ट्स आए हैं यूपीएससी में, उससे जो नए वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें क्या क्या प्रेरणा मिलती है और इस बार वो यूपीएससी का एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे। तो ये था दिल्ली के गलियारे का 10वां एपिसोड। ऐसे ही तमाम एपिसोड्स देखने के लिए punjabkesari.com को फॉलो करना ना भूलिए। देखते रहिए डिम्पल चौमाल कैमरामैन विक्की के साथ। धन्यवाद।